हाय गाइज, कैसे हो? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम देश से संबंधित हैं। इनकी पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी। दोस्तों, इन पर कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें इन्होंने सफाई न देने के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी जो है घटकर कितने % रह गई है? कितनी रह गई दोस्तों? तो आंसर है 224.3 मिलियन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जापान के पूर्व पीएम का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो हाल ही में दोस्तों शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये जापान के रहने वाले थे दोस्तों, शिंजो आबे। वर्तमान में जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन और संसद का नाम डायट। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में। यह 4 फीट ऊंची है दोस्तों। यह स्टैच्यू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य की है। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया था, जो 216 फीट है। यह भारत की पहली बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है, जो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है दोस्तों? अभिलाषा बराक। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट अभिलाषा बराक बनी हुई हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन से डाक पहुंचाई है? हाल ही में दोस्तों हमारे भारतीय डाक विभाग ने एक पहल शुरू की है, पायलट परियोजना। उसके तहत ड्रोन से डाक पहली बार पहुंचाई गई है कच्छ, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो रस्म साहू ने दोस्तों भारतीय युवा महिला उद्यमी टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीत लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फुगाकू सुपर कंप्यूटर पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो फ्रंटियर दोस्तों फुगाकू कंप्यूटर को पछाड़कर जो है दुनिया का सबसे तेज बन गया है दोस्तों। ये फ्रंटियर अमेरिका का कंप्यूटर है। इससे पहले फुगाकू जो है जापान का सुपर कंप्यूटर था। यह दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, लेकिन आज फ्रंटियर जो है सबसे सुपर कंप्यूटर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, जिन्हें हाल ही में बनाया गया दोस्तों? ये सुमन बेरी हैं। इससे पहले दोस्तों जो है राजीव कुमार थे। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन बेरी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है 2022 में? परमेश्वरन अय्यर को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में आप और जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। इससे पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2022 में किसे G20 के लिए नया शेरपा बनाया गया है? दोस्तों, अमिताभ कांत को G20 2022 के लिए नया शेरपा बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों
48वां जो है संस्करण जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यहाँ G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन है। प्रधानमंत्री वर्तमान में एंजेला डोरोथी मार्केल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा कौन बनी है? तो दोस्तों अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम युवा सिमोन बाइल्स बनी चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका कौन बनी है? रिताज हुसैन। दोस्तों रिताज हुसैन ये सऊदी अरब की हैं, रहने वाली हैं। यह बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका बन गई हैं। यानी दोस्तों ये सबसे कम उम्र की युवा लेखिका हैं जो बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका हैं। इन्होंने मात्र 6 वर्ष में अपना लेखन प्रारंभ शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश को 4 साल के लिए यूनेस्को के अंदर सरकारी पैनल में चुना गया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने किस देश को 4 साल के लिए अपने अंदर सरकारी पैनल चुना गया? तो भारत को दोस्तों यूनेस्को ने 4 सालों के लिए पैनल में चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में 95 में दोस्तों। दोस्तों सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष आंद्रे ओशले हैं। इसके सदस्य देश 195 हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने कहाँ के लिए लाल कटोरा स्टेडियम में हरियाणा महोत्सव का आयोजन किया है? दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय ने लाल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। वह नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया है। दोस्तों वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं? तो हाल ही में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आरविल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में दोस्तों। आपका राइट आंसर वाराणसी। हाल ही में आरविल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वर्तमान में दोस्तों शिक्षा प्रणाली जो है वर्तमान में 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति, यह 10+2 है। इससे पहले यह 10+2 पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में यह 5+3 5+3+2 पर आधारित है। दोस्तों वर्तमान में जो 2020 में शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, वह 5+3+3+4 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, अगला क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों यह बेरोजगारी दर वर्तमान में 7.80% है। इससे पहले हमारी बेरोजगारी दर 7.60% थी। दोस्तों वर्तमान में बेरोजगारी दर में शीर्ष स्थान पर हरियाणा और राजस्थान राज्य हैं। दोस्तों हमारे चैनल को अक्षय DS क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। या दोस्तों यह शेड्यूल क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लगा तो आपको कमेंट में बताएं दोस्तों। यदि अच्छा नहीं लगा है तब भी बताएं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।